नबील उम्मी वालिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी बाद समद बदरगाह मुजीबुद दावात खालिक कायनात जल्ला वाला व दुरूद व हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन उलमाए किराम वारिसाने मिंबर व मेहराब अस्हाब अक़्लबीनश अहले मोहब्बत व तरीक़त मुंतज़िम महफ़िल हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद अकरम चिश्ती साहिब मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अजमल साहिब और दीगर स्टेज पर जलवगर काबिल कदर शख्सियात आज की ये बाबरकत और रूह परवर तकरीब सईद ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से फ़हमुल कुरान कौंसल हाफ़िज़ाबाद के ज़ेर इंतज़ाम सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहबाब के इंतज़ाम व इंसराम को अपनी बारगाह अक़दस के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और जमी हाज़रीन व शुरका और मुंतज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से मुस्तफ़ीद फरमाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस 1974 के अंदर कौमी असम्बली के अंदर जो करारदाद पेश की गई उसकी गोल्डन जोबली तकरीबात के सिलसिला के अंदर सजाई गई है। यकीनन बहुत सारी जद्दोजहद के बाद बहुत सारी कोशिशों और काविशों के बाद इस्लामियान हिंद को ये दिन नसीब हुआ जिस दिन नज़रियाती मुल्क की नज़रियाती असम्बली ने एक नज़रियाती फ़ैसला किया। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस से
अकीदा ख़त्म नबूवत पर नक़ब ज़नी की गई और नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद को कज़्ज़ाब करार दिया। ऐसी ही एक साजिश इस बुनियादी अकीदा ख़त्म नबूवत पर जो कि ज़रूरियात दीन में से है, यहाँ तक कि सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अकीदा ख़त्म नबूवत इस कदर वाज़ेह है कि अगर कोई झूठा दाई नबूवत का दावा करे और कोई आदमी उस पर उससे दलील तलब करे तो दलील तलब करने से भी कुफ्र का इर्तिकाब हो जाता है। इसलिए कि हम ये समझें कि किसी नए ने आना है तब उससे दलील तलब करनी है। हमारा तो इस बात पर यकीन है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई और नबी आएगा, न किसी नबी ने आना है। क़यामत तक ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकतों से ही मुस्तफ़ीद होना है। तो जब बर्रे सग़ीर के अंदर इसी तरह का नापाक इद्दिआ ग़ुलाम अहमद कादियानी ने किया तो हमारे उलमाए किराम ने, हमारे मशाइख ने उस पर गिरफ्त फरमाई। सबसे पहले जिन हस्तियों ने इसकी ज़माने के सामने चेहरा वाज़े किया उनमें हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमहुल्लाह की ज़ाते गिरामी और सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमहुल्लाह का नामी मौजूद है। और फिर ज़माने के सामने हुज्जत को ताम करने के लिए और इसके चेहरे को बेनकाब करने के लिए ताईदार गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमहुल्लाह ने मुनाजरा भी फरमाया, मुबाहले का चैलेंज भी फरमाया। सैफ़े चिश्तियाई की सूरत में बड़ी बड़ी ज़ख़ीम कुतब इस अक़ीदा की वज़ाहत और तौज़ीह के लिए तहरीर फरमाई। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब अलीपुरी रहमहुल्लाह की खिदमात भी नाकाबिल फ़रामोश हैं। बिलाखिर तहरीक ख़त्म नबूवत परवान चढ़ते हुए उस मरहले के अंदर भी पहुँची कि जिस मरहले में हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी रहमहुल्लाह और सैयद खलील अहमद रिज़वी रहमहुल्लाह और इनके अलावा दीगर उलमा को फांसी की सज़ा भी दी गई। इतनी खिदमात अहले हक़ ने अदा फरमाई, फांसी की सज़ा को भी कबूल किया इन लोगों ने, मुश्किलात और मुक़द्दमात सहे। कितने नौजवान इस तहरीक के सिलसिला के अंदर शहीद हुए। बिल आखिर ये मरहला आया कि कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ने असम्बली के अंदर ये करारदाद पेश की। मुहर्रक अव्वल आपकी ज़ात गिरामी थी, अगरचे दीगर अराकीन असम्बली ने भी ये सआदत हासिल की, बल्कि कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह को ये एज़ाज़ हासिल है कि ख़त्म नबूवत की खिदमत के सिलसिला के अंदर, जबकि उस वक़्त शदीद तनाव असम्बली के अंदर मौजूद था, अपोजिशन में और ईवान इक़्तिदार हिज़्ब इक़्तिदार वालों में, मगर इस करारदाद की मंजूरी के लिए पूरे ईवान को आपने जमा फरमाया और जितने ईवान के सभी लोग थे सभी ने इस करारदाद की तायीद फरमाई। इसलिए ये आज का दिन 7 सितंबर का तारीख़ी दिन है, जिस दिन को मनाने के लिए अब पूरे मुल्क के अंदर ख़त्म नबूवत की तकारीब हो रही हैं। और ख़त्म नबूवत की शान ऐसी निराली और अनोखी शान है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, रब ताला ने 6 औसाफ के सबब से, 6 कमालात के सबब से, 6 खुसूसियात के सबब से तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर मुझे फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है।
और इन कमालात में से एक कमाल, इन औसाफ में से एक वस्फ़ मुबारक, इन शानों में से एक शान मुबारक सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से बयान फरमाया। ख़ुतमा बयान नबुव्वा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर ख़त्म नबूवत फरमाई है, मेरे बाद और कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाएगा। मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म नबूवत का ताज मेरे सर अक़दस पर सजाया है। तो ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराली और अनोखी शानों में से है। 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सारे शान वाले, सारे मकाम वाले, सारे इज्जत व तौकीर वाले हैं, मगर 1,24,000 में से जिसके सर अक़दस पर ख़त्म नबूवत का ताज सजाया गया वो सिर्फ आपके और मेरे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने इरशाद फरमाया, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लामा खैराबादी रहमहुल्लाह ने एक रिसाला तहरीर फरमाया है, रिसाला इम्तिनाउन नज़ीर के नाम से। इसके अंदर अहले हक़ का ये खूबसूरत अक़ीदा कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल ज़माने के अंदर नहीं हो सकती, आप जैसा कायनात के अंदर कोई नहीं हो सकता। ये मुबारक अक़ीदा इस रिसाले के अंदर आपने तहरीर फरमाया और इसके दलाइल को ज़िक्र फरमाया। और लिखते हुए हज़रत ने यहाँ तक लिख दिया कि अगर अल्लाह ताला चाहे भी तो नज़ीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं फरमा सकता। जब आपने ये बात तहरीर फरमाई तो उलमा ने आप पर गिरफ्त फरमाई कि आपने इतनी बड़ी बात लिख दी है। यहाँ तक तो हम भी आपके साथ मुत्तफ़िक हैं कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल ज़माने के अंदर मौजूद नहीं, आपकी नज़ीर ज़माने के अंदर मौजूद नहीं, मगर आपने इतनी बड़ी बात लिख दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे भी तो नज़ीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं कर सकता। इम्तिनाउन नज़ीर का माना ही यही है कि नज़ीर मुमतने है, यही आपके रिसाला मुबारक का नाम नामी है। तो जब उलमा ने गिरफ्त फरमाई तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस ज़ोम के अंदर नहीं लिखा कि मेरे दादा पूरे हिंद के उलमा के मंतक़ व फ़लसफ़ा के उस्ताद हैं, इस ज़ोम के अंदर नहीं लिखा कि शागिर्द बात नहीं करेंगे, बल्कि मेरे मुताला का नतीजा फ़िक्र ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे भी तो नज़ीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं कर सकता। उलमा ने सवाल किया, बग़ैर सवाल के तो ये मुतमईन नहीं होते, बग़ैर दलील के भी ये मुतमईन नहीं होते। उलमा ने जब पूछा तो अल्लामा खैराबादी रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम नहीं जानते कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात में से, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातब में से, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से एक वस्फ ये भी है, अना खातमन नबीहीन वला नबी अबादी, कि मैं ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आया हूँ, मेरे बाद और कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातब में से एक मरतबा अना ख़ातमन नबीयीन वला नबी अबादी, मैं ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आया हूँ और मेरे बाद और कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक करे और उन पर ख़त्म नबूवत का ताज उनके सर अक़दस पर न सजाए तो वो नज़ीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते। और अगर ऐसी सूरत के अंदर कि अगर उन पर ख़त्म नबूवत का ताज सजाया जाए तो पहले की ख़त्म नबूवत के अंदर फ़र्क आता है। लिहाजा अल्लामा खैराबादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे भी तो नज़ीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक नहीं फरमा सकता। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। सिर्फ़ एक तमसील के ज़रिए शान ख़त्म नबूवत को वाज़े करके इजाज़त चाहूँगा।
देखें उलमाए किराम जब मुनाजरे के मैदान के अंदर मौजूद होते हैं या कोई वकील अदालत के कटहरे के अंदर मौजूद होता है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत हजरत साहबजादा वाला शान पीर मोहम्मद शबान फरीदी साहब चिश्ती साहिब आस्ताना आलिया कलियाम शरीफ अब तशरीफ लाए। दिल की अथा गहराइयों से वेलकम और खुशामदीद पेश करता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आया नु ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत साहबजादा वाला शान हजरत पीर मोहम्मद शबान फरीद चिश्ती साबरी साहिब आस्ताना आलिया कलियाम शरीफ अब तशरीफ लाए। दिल की अथा गहराइयों से आपको वेलकम और खुशामदीद पेश करता हूँ। किबला पीर साहब की आमद हुई, महफिल का मज़ीद हुस्न बढ़ गया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ख़त्म नबूवत की शान ऐसी मुबारक और निराली शान है कि कोई आलम दीन जब मुनाजरे के मैदान के अंदर मौजूद होता है, कोई वकील अदालत के कटहरे के अंदर मौजूद होता है और अपने मुवक्किल के हक़ में दलाइल कायम कर रहा होता है, तो दलाइल देते हुए सबसे आखिर में वो दलील देता है जो उसकी नज़र में सबसे पुख्ता दलील होती है, जो जज साहिब के मुवक्किफ को उसके मुवक्किल की तरफ माइल कर सकती है। उस दलील को वो अपने पास संभाल के रखता है और सबसे आखिर में पेश करता है। सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह तशरीफ़ लाए, जनाब सैयदना नूह नजीउल्लाह तशरीफ़ लाए, जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह तशरीफ़ लाए, जनाब सैयदना इस्माईल ज़बीउल्लाह तशरीफ़ लाए। ज़माने के अंदर हिदायत का सामान मुहैया किया जाता रहा, मगर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चाहा कि ज़माने से तारीकी को ख़त्म कर देना है, ज़माने से जुल्मत को ख़त्म कर देना है, ज़माने से अंधेरे को ख़त्म कर देना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे आखिर में आपके और मेरे आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उफ़ के नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे, उनके कलमे की बरकतें हासिल की जाती रहीं, निजात का सामान इकट्ठा किया जाता रहा, मगर अपने अपने ज़माना के अंदर वो जिम्मेदारी अदा फरमाते रहे। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान अक़दस है कि अब क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ही नूर से रोशनी हासिल की जाएगी। कुरान मजीद ही सभी के लिए किताब हिदायत होगी और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के शोहरे और गलगले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका को ये शान अदा कर रखी है, इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने फरमाया था, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, वमा अलैहि इल्लल बलाग।